राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आमला की एकादशी, जिसको आमला एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, श्री धाम वृंदावन में इसको रंग भरनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, काशी में इसको गोरा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है। जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी हो जाती है। उसमें से आमला की एकादशी और पुत्रदा एकादशी दो ऐसी एकादशी होती है जो कि पूरे साल भर में 2 बार आती है। पूरे साल भर में 2 बार आती है, इसलिए इसका महत्व जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों को पता है कि आमला की एकादशी जो होती है, जिसको आमला एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, आमला के पेड़ में ना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि एक बार माता गोरा के मन में पूजा की लालसा हुई और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा एक साथ करनी थी। तब उन्होंने माँ लक्ष्मी ने आमले के पेड़ की पूजा करी थी, क्योंकि आमला के पेड़ पे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास बोला जाता है। इसको गोरा एकादशी के नाम से इसलिए भी संबोधित किया जाता है क्योंकि काशी में इसको गोरा एकादशी बोला जाता है भगवान भोलेनाथ अपने विवाह के पश्चात माता गोरा को काशी लेकर प्रथम बार आए थे। तो सभी देशवासियों ने, सभी काशीवासियों ने इस दिन उनका फूलों से, गुलाल से स्वागत किया था। और इस दिन वहां पे ना विशेष होली खेली जाती है। श्री राम वृंदावन में इसको रंग भरनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। और इस दिन ना श्री राम वृंदावन की परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है। जब मैं वृंदावन धाम में होती हूँ ना, तो डेफिनेटली अगर आप भी रंग भरनी एकादशी पे वृंदावन धाम में हो तो आपको वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। आप देखोगे कि इतना इतना गुलाल पड़ा होता है पूरे परिक्रमा मार्ग पर, और कोई भी व्यक्ति लोगों से बच नहीं सकता। जो ब्रजवासी होते हैं ना, कोई भी परिक्रमा कर रहे होते हैं, उनके आंखों में गुलाल डालते हैं, रंग डालते हैं, और इसको रंग भरनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। इतनी ज्यादा परिक्रमा होती है उस दिन, इतनी ज्यादा परिक्रमा होती है। मैंने तो बहुत बार इसकी परिक्रमा करी है। मेरी बेटी ने भी रंग भरनी एकादशी की 2 परिक्रमा करी है, उसको भी इस फल की प्राप्ति हुई है। तो ये आने वाली है आमला की एकादशी। इस दिन आमले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो इस दिन जो भी आप पूजा अर्चना वंदना करें, उस दिन आमले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना जरूर करना है। कैसे करना है ये भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले एकादशी का जो व्रत होता है त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन तक आपको व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन तक आपको व्रत के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि होती है, फिर एकादशी होती है, फिर द्वादशी तिथि होती है। तो एकादशी से एक दिन पहले जो दशमी तिथि होती है, उस पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। याद रखो, वैसे भी 24 तारीख से होला अष्टक लग रहे हैं। ऐसे में जो भी बच्चा, जो भी आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो इस समय पे जो हमारे ग्रह होते हैं वो उग्र होते हैं। हमारे साधु संत महाराज कहते हैं कि हर चीज के लिए शुभ नहीं होती है। जब हमारे ग्रह उग्र होते हैं तब मैं कहती हूँ भैया कंसीव के बारे में सोचो भी मत। इस टाइम पे अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बहुत उग्र स्वभाव का होता है, उसके ग्रह नक्षत्र भी उसके प्रतिकूल नहीं होते हैं और वो जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप 24 तारीख से लेकर 3 तारीख तक गर्भ धारण करने की सोच रहे हो तो आप थोड़े से सावधान और सतर्क हो जाइए। इस टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई गर्भ धारण के बारे में आपको नहीं सोचना, इस बात का ध्यान रखना है। तो एकादशी से एक दिन पहले आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। उसके बाद एकादशी से एक दिन पहले पृथ्वी शयन किया जाता है, मतलब जमीन पर लेटा जाता है। जमीन पर आप कंबल बिछा लीजिए, अगर आपके वहां पे सर्दी है, गर्मी है, तो कोई कालीन वगैरह बिछाकर भी आप पृथ्वी शयन कर सकते हो। बेड जो होता है वो तामसिक बोला जाता है, इसलिए एकादशी से एक दिन पहले उसको त्यागा जाता है। अब एकादशी से एक दिन पहले आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। और मैं तो ये कहती हूँ कि एकादशी से एक दिन पहले शाम को चावल खाने की भी मनाही होती है। चावल नहीं खाते हैं एकादशी से एक दिन पहले, शाम को चावल नहीं खाने चाहिए। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में गंगा जल या फिर सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कीजिए। लेकिन इस बार आंवला की एकादशी है तो आंवले का रस डाल के जरूर स्नान कीजिए। साथ ही के साथ इसको रंग भरनी एकादशी भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा गुलाल आप पानी में अवश्य डाल दीजिए, जो नेचुरल गुलाल होते हैं ना,
वो पानी में भी डालकर आप लोग स्नान कीजिए। पीले वस्त्र पहनिए क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए पीले रंग के वस्त्र परिधान आपको पहनने होते हैं। उसके बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना होता है। रंग भरनी एकादशी है, आपके होलाष्टक भी लग चुके हैं तो घर के बाहर स्वास्तिक हल्दी का अवश्य बना के रखिए। इस होलाष्टक के ऊपर भी मैं वीडियो अभी आज शाम को ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। दहलीज पूजन अवश्य कीजिए क्योंकि इस टाइम पे ग्रह जो है वो हमारे उग्र हो रखे हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे कोई प्रवेश ना कर पाए, इसलिए दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। दहलीज पूजन के लिए कुछ नहीं करना होता, सिंपल ही आपकी चौखट है, हल्दी से लेप दीजिए, बीच में स्वास्तिक बना दीजिए और सिंपल सा एक दीपक जला दीजिए, चारों तरफ पुष्प डाल दीजिए। दैट इज कॉल्ड दहलीज पूजन, आपकी चौखट का पूजन हो गया। कहते हैं हमारी चौखट पे सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। उसके बाद संकल्प लीजिए, ठीक है ना, कि ये संकल्प आपको कैसे लेना है। वैसे तो संकल्प पे चावल का यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं एकादशी पे चावल का यूज़ करने के लिए मना करती हूँ, इसलिए आपको लौंग, इलायची, सुपारी 1 या 2 का सिक्का जरूर लेना है। इसमें से आप लौंग इलायची थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन सुपारी 1 का सिक्का अवश्य लीजिए, थोड़ा सा रंग अवश्य ले लीजिएगा। और ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से आंवला की एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। याद रखो बच्चों, जो ये एकादशी है ना, दैट इज कॉल्ड बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी है। इस एकादशी पर आप लोग कुछ कुछ कार्य अवश्य कीजिएगा। जो भी आप जोत वगैरह जलाते हो उस पर थोड़ा सा रंग, कलर जो होता है ना गुलाल, वो अवश्य डालिएगा। सूर्य भगवान को जो आप जल देते हो उसमें थोड़ा सा गुलाल अवश्य डालिएगा, क्योंकि इसी दिन से होली का शुरुआत, होली का आगाज माना जाता है। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन में होली 1.25 महीने पहले बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इस दिन की जो रंग भरनी एकादशी होती है, होली बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम इस दिन मानी जाती है। उसके तत्पश्चात आप लोग एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें से देखकर आप एकादशी की कथा पढ़ लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा। उसके बाद तुलसी माता के पास आइएगा, तुलसी माता पे जल समर्पित होता है। बड़े सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि एकादशी पे तुलसी पे जल समर्पित होता है। श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी पे तुलसी में जल समर्पित करते हैं। द्वादशी वाले दिन वो लोग तुलसी में जल समर्पित नहीं करते। ये केवल एक मिथ है कि तुलसी का निर्जला व्रत है, तुलसी पे जल समर्पित नहीं होता। एकादशी वाले दिन तुलसी में जल समर्पित होता है, द्वादशी पे तुलसी में जल समर्पित नहीं होता। तो एकादशी पे तुलसी पे जल समर्पित कीजिए। उसके तत्पश्चात तुलसी पे दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद तुलसी की परिक्रमा कीजिए। रोज आप तुलसी की 4 परिक्रमा करते हो, तो इस दिन एटलीस्ट तुलसी की कम से कम 11 परिक्रमा कीजिए। और आपके पास आपके गुरु का जो भी मंत्र है वो बैठकर तुलसी के नीचे आपको तुलसी के गीतों का जाप करना है, मतलब ठीक है ना। तुलसी के नीचे बैठकर आपको उस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर में अगर आंवले का वृक्ष है, दैट इज कॉल्ड गुड। आंवले का वृक्ष घर पे रख सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि आंवले का वृक्ष घर पे रख सकते हैं, रख सकते हैं। फिर आंवले के पेड़ की परिक्रमा, पहले जाइए आंवले के पेड़ पे जल चढ़ाइए, फिर आंवले के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। आंवले के पेड़ पर तिलक इत्यादि अवश्य कीजिए। फिर ऐसा देखो, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको आंवला की एकादशी वाले दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गुरु मंत्र या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप अवश्य करना चाहिए। आंवले के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। सूत के साथ भी कर सकते हैं, कम से कम 11 कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। आंवले का पेड़ इस दिन घर पे लेके आ सकते हैं। आंवले के पेड़ की पत्ती इस दिन नहीं तोड़नी है, तुलसी की इस दिन नहीं तोड़नी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। एकादशी वाले दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी पर देखो, वैसे तो रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी पर अगर दिन की पूजा से भी ज्यादा जरूरी रात्रि पूजा, लेकिन रात्रि में सभी लोग सो जाते हैं, तो एटलीस्ट जब तक आप जग रहे हो 11-12 बजे तक आपको आंवले के पेड़ की विशेष पूजा अर्चना वंदना आप कीजिए। साथ ही के साथ 11-12 बजे तक जब तक आप जग रहे हो तब तक भगवान के नाम का सिमरन आपको अवश्य और अवश्य करना है। एकादशी वाले दिन मैं हमेशा कहती हूँ अखंड ज्योत जरूर और जरूर जलानी है। तो अखंड ज्योत आप लोग प्लीज जरूर जलाइए। बेशक आप सो जाओ, लेकिन आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाइए। इस दिन आंवले के दीपदान का भी बड़ा विशेष महत्व होता है।
5 आंवले के दीपदान अवश्य कीजिए। आंवले के फल का सेवन इस दिन आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप आंवले का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप आंवले के पेड़ का सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना, आंवले का सेवन कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन आपके जो भी देवी देवता हैं आपके मंदिर में, लड्डू गोपाल हो गए, बाल गोपाल हो गए, भगवान राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिवलिंग पर भी इनफैक्ट सबको गुलाल समर्पित अवश्य कीजिए। लड्डू गोपाल के तो यहाँ पे भी आप गुलाल लगा सकते हैं, जिसको गलचप्पे लगाना बोलते हैं, वो बसंत पंचमी पे मैं लगातार लगा रही हूँ, आप लोग भी अवश्य लगाइए। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 27 तारीख की रात्रि को 12:30 बजे हो रहा है। मोटा मोटा उस टाइम पे ना आपका 26 तारीख की होएगी, क्योंकि वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्योदय के साथ ही उदय की तिथि होती है। तो आप 26 तारीख मान लीजिए रात को 12:30 बजे सूर्योदय के साथ जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 27 तारीख को रखा जाएगा। बाकी बिहार जी के मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में, गौड़ीय संप्रदाय में, हर जगह, खाटू श्याम में, हर जगह एकादशी का 27 तारीख का ही व्रत रखा जा रहा है। ये आंवला की एकादशी है, दिन है शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र है। जब भी एकादशी में पुष्य नक्षत्र का समावेश होता है तो जो भी आप पूजा करते हो उसका 1000 गुना ज्यादा फल आपको मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ की विशेष पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। कहते हैं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आपकी किस्मत बदल देता है। तो नीचे मेरा नंबर दिया, 27 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी, शादी कब होगी, विदेश जाने की संभावना कब है, काम चलते चलते रुक गया है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, आपको बिजनेस में जाना है या फिर जॉब करनी है, बिजनेस ट्रांसफर कब होगा, फैमिली प्लान कब करें, सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत